तो क्या मान लिया जाए तेजस्वी यादव के खिलाफ बड़ी साजिश की जा रही है? क्योंकि थोड़े दिन पहले कहीं से वो लौट रहे थे पटना, देर रात, तब एक ट्रक उनके काफिले में घुसता है। बेहद करीब तेजस्वी यादव के वो ट्रक पहुंच जाता है और इस दौरान एक बड़ी दुर्घटना होती है। बस तेजस्वी यादव उस दौरान बाल बाल बचे थे और अब भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। सोचिए, हाई प्रोफाइल इलाका पटना जगह, यानी बिहार की राजधानी, जहां कई मंत्री रहते हैं, पूरी सरकार रहती है, नेता प्रतिपक्ष का बंगला भी वहीं पर है और उसी बंगले के बाहर दनादन गोलियां चलने लगती हैं। यह अपने आप में एक गंभीर विषय है, लेकिन रामराज का राग अलापने वाले सिर्फ और सिर्फ तमाशा करने में जुटे हुए हैं। उन्हें कोई शर्म नहीं आती। तेजस्वी यादव के बंगले के बाहर गोलियां चली और उसके बाद के हालात आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह सवाल पूछना इसलिए भी लाजमी हो जाता है कि पिछले 2 से ढाई महीने के बीच जिस तरीके से ओपिनियन पोल, सर्वे सामने आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव बिहार में युवाओं की पहली पसंद बने हुए हैं। बिहार की जनता चाहती है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने और उसी बीच 15 से 20 दिनों के भीतर 2 बड़े हमले तेजस्वी यादव पर हो जाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या पुलिस खोज पाई? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आपको तो पता ही है, आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने दिखाया था कि किस तरीके से एक जगह से लौट रहे होते हैं तेजस्वी यादव। भाई, बिहार विधानसभा चुनाव आ रहा है, वैसे भी नेता है और नेता के साथ साथ वो किस तरह की उनकी कार्यशैली हर कोई जानता है। तेजस्वी यादव भागदौड़ उनकी लगी रहती है। वो वैसे वाले नहीं है कि पटना में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन कर दें या फिर माहौल बना दें। नहीं, वो भागदौड़ करते रहते हैं और यही भागदौड़ का नतीजा है कि आज भी आरजेडी अव्वल बनी हुई है। सोचिए, बीजेपी के एक नेता का नाम नहीं है कि वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में आगे हो। वो भी मौजूदा मुख्यमंत्री भी हाफ पर चल रहे हैं, हाफ पर। जहां 37% लोग चाहते हैं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, वहीं 18% लोग चाहते हैं चलिए ठीक है, नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बन जाए। ऐसे में क्या किसी की आंखों में तेजस्वी यादव चुभ रहे? पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या होने जा रहा है, क्या हुआ, कैसे हुआ। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी साहब बिहार आए थे और उस दौरान उन्होंने जब वो जनसभा करने जा रहे थे, उससे पहले एक मीटिंग का वीडियो सामने आ गया था जिसमें सम्राट चौधरी थे, जिसमें गिरिराज सिंह थे। गिरिराज सिंह की एक आदत बन गई थी, एक तो हिंदू मुसलमान करने वो है ही अव्वल, लेकिन उसके साथ साथ आपको याद होगा वही गिरिराज सिंह लगातार तेजस्वी यादव पर हमला बोल रहे थे। सम्राट चौधरी ने उन्हें नसीहत दी थी। उन्होंने कहा कि आप लालू प्रसाद यादव, उन्होंने कहा राबड़ी देवी, उनके खिलाफ या फिर उनके कार्यकाल को लेकर कितने ही तंज कसी आरजेडी पर, लेकिन तेजस्वी यादव के बारे में कुछ मत कहिए। जब आप कहते हैं तो बैकफायर हो जाता है, जनता गुस्सा हो जाती है और बीजेपी को लताड़ा जाता है। तो तेजस्वी यादव से इतना डरती है बीजेपी, और अगर इतना डरती है तो क्या इन हमलों के पीछे कौन है, इसके बारे में अब तक पता क्यों नहीं लग पाया? पहले खबर देखिए। यह वीडियो निकलकर सामने आई, पुलिस के आला अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं। हाई प्रोफाइल इलाका है, वैसे तो रामराज है भैया, बीजेपी जहां रहती है वहां रामराज होता है ना, तो यह रामराज की तस्वीर है। सोचिए, इतने दबंग, इससे पहले कोई दबंग इतना हो ही नहीं सकता। कितने दबंग रहे होंगे कि आते हैं, बकायदा फायर करते हैं और चले जाते हैं। पुलिस को पता पता लापता टाइप की है। और ऐसे कैसे लापता हो जाएगी? ऐसे कैसे लापता हो जाएगी? कोई साजिश है क्या? लेकिन अब आपको बताता हूं क्या हुआ। तेजस्वी यादव चूंकि नेता प्रतिपक्ष है, इस लिहाज से उन्हें सरकारी बंगला मिला हुआ है। उस इलाके में कई और मंत्री रहते हैं, उनके घर के बाहर फायर कर दिया गया। पहले मीडिया ने क्या दिखाया आप जानते हैं? चूंकि तेजस्वी यादव का बंगला बिल्कुल अशोक चौधरी के बंगले से मिला हुआ है। आप इस मीडिया की घिनौनापन देखिए। जो फायर हुआ वो तेजस्वी यादव के घर के बाहर हुआ और बता दिया अशोक चौधरी के घर के बाहर। यह मीडिया का घिनौनापन है। वो चाहते हैं जानबूझकर यह दिखाना कि तेजस्वी यादव इसका फायदा ना उठा पाए, तेजस्वी यादव यह मुद्दा ना उठा पाए कि उनके घर के बाहर हमला हुआ है, तो अशोक चौधरी से जुड़वाने की कोशिश की देश की मीडिया कर रही थी। यह घिनौनापन है इस देश की मीडिया का। अब जान को खतरा किसको है? तेजस्वी यादव को। क्यों? क्योंकि किसकी आंखों में चुभ रहे हैं, बड़ी बात नहीं है। मैं बात नहीं कर रहा डोनाल्ड ट्रंप की, पुतिन, ईरान या इजराइल की। मैं बात कर रहा हूं इस देश की सरकार की, जो सरकार इस बात से डरी हुई है कि उनके अपने लोग उनके खिलाफ झंडा बुलंद कर रहे हैं। मोदी शाह की बात कर रहा हूं मैं। मोदी शाह जो अपने आप को कोई चाणक्य बताता था, कोई जलजला बताता था। याद करिए, चिराग पासवान ने मोर्चा खोल रखा है।
बिहार में हैसियत नहीं है बीजेपी की चुनाव जीत जाए अकेले अपने दम पर, यह यकीन मानकर चलिए। ऐसे में अब क्या वाकई तेजस्वी यादव के खिलाफ साजिश हो रही है? क्यों कह रहा हूं, पहले वीडियो देख ली, अब जरा तेजस्वी यादव का बयान देखिए। आज मेरे आवास के बाहर गोली चली चलवाई गई। एनडीए के राक्षस राज में सत्ता संरक्षित अपराधियों को मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि अपराधी हाई सिक्योरिटी जोन में कुछ ही दूरी पर, जहां राज्यपाल आवास राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, नेता प्रतिपक्ष आवास, न्यायाधीश आवास और एयरपोर्ट है, वहां खूंखार अपराधी खुलेआम फायरिंग करते घूम रहे हैं। खबरदार कोई इसे जंगराज कहेगा तो वैसे भी कल कल का मतलब बिहार आ रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब, इसलिए गोदी मीडिया को सकारात्मक छवि बनाए रखनी है। आपको याद होगा वीआईपी के विकासशील इंसान पार्टी के जो अध्यक्ष हैं साहनी साहब, उनके पिता की हत्या कर दी गई थी, याद है? कोई फर्क पड़ा? क्या आपको लगता है कि बहुत बड़ी बदल गया बिहार? सोचिए कैसे इन घटनाओं को अंजाम दिया जाता और इन बेशर्मों को फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्ता में जो बैठे हुए केवल वो और उनके परिवार वाले सुरक्षित रहे, उसके अलावा इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा है तो मुझे आज तक ये बताइए कि घटना का मकसद क्या था? क्या वो ड्राइवर से पूछा गया, ट्रक ड्राइवर से, उसे एक्सीडेंट दिखा के खत्म कर दिया? क्या ऐसी घटना अगर किसी बीजेपी नेता के साथ होती तो वहां तक छोड़ दिया जाता? नहीं, बीजेपी के छांव तल्ले काम करने वाली इस देश की गोदी मीडिया छाती पीट रही होती, बस साजिश बता रही होती। यहां तक कि मैं तो कह रहा हूं कि उस ट्रक ड्राइवर का फोटो कहीं ना कहीं निकालकर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी या फिर यादव परिवार के साथ जोड़ दिया जाता। यह हालत है। लेकिन अभी किसी को पता नहीं, 10 दिन पहले हुई घटना, उस घटना के बाद शर्म नहीं है। ये बिहार की सरकार है, इन्हें शर्म नहीं आती। एक बहुत हाई प्रोफाइल इलाका, वहां पर हमला होता है, उससे पहले वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पिता की हत्या कर दी जाती है, फिर उसके बाद तेजस्वी यादव के काफिले पर हमला होता, हमला ही कहूंगा मैं उसे, जब गाड़ी बिल्कुल आते हुए घुस जाए उसमें और तेजस्वी यादव बाल बाल बचे तो उसे क्या कहा जाएगा? लेकिन हमला बताओ किस पर होता है? हमला केवल बीजेपी के नेताओं पर होता है। ये सारे के सारे तो एक्सीडेंट है। ये गुंडे मवाली घूम रहे हैं और बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं वो सम्राट चौधरी, शर्म उनको नहीं आती, विजय सिन्हा को नहीं आती, वो गिरिराज सिंह को नहीं आती, वाह, हलाल मीट और झटका मीट में अंतर बताने वाले को। इसीलिए तो अब देखिए शक्ति सिंह क्या कह रहे हैं, पहले सुनिए। नेता प्रतिपक्ष का आवास एक पोलो रोड है। पोलो रोड में आज गोलियां चली है। बिहार में कानून का राज दम तोड़ चुका है। नीतीश कुमार अचेत हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, उनकी स्मरण शक्ति छीन सी गई है। बिहार अब के लोग अब बिहार में सुरक्षित नहीं हैं। कानून का राज, कानून का डर अब समाप्त हो चुका है। कोई सुरक्षित नहीं है। सुबह निकलता है तो शाम को वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा, ये सवाल परिजनों के हर हमेशा मन में गूंजते रहता है। अब बताइए कि नेता प्रतिपक्ष के काफिले में कभी गाड़ियां घुस जाती है, कभी उनके आवास के इर्द गिर्द फायरिंग होता है। आखिर हो क्या रहा है? सरकार इस तरह से अपने आप को सरेंडर कैसे कर दिया है अपराधियों के सामने? सारे गुंडा और मवालियों को संरक्षण देने के लिए क्या सरकार संकल्पित हो गई है? कोई भय नाम का चीज नहीं रह गया? पटना राजधानी में कितने आईपीएसओ का ट्रांसफर हुआ, कितने एसपी का ट्रांसफर हुआ? किस बात के लिए? डीके टैक्स सिर्फ वसूली के लिए। तो देखिए खबर भी निकली इसमें, न्यूज फॉर नेशन लिखा, तेजस्वी यादव के घर के बाहर चली गोली, पीएम मोदी के बिहार आगमन के पहले अपराधियों का वीवीआईपी इलाके में मचाया कोहराम। अपराधियों ने वीवीआईपी इलाके में कोहराम मचाया। कम से कम न्यूज फॉर नेशन ने इस खबर को छापा, वरना हिम्मत नहीं है, गोदी मीडिया की हैसियत और औकात नहीं है, मैं कहता हूं, ये खबर चला पाए इस लेवल पर कि पीएम मोदी के बिहार आने से पहले ये सब हुआ। क्योंकि उनको मालूम है ये चलाएंगे तो बीजेपी पर आ जाए, बीजेपी सत्ता में। हाँ, गलती से तेजस्वी यादव वाला कॉलिजन होता या गठबंधन होता तो अब तक बताया जाता जंगल राज आ गया। लेकिन अब जंगल राज नहीं है, रामराज है। वाकई सही कहा तेजस्वी यादव ने। मैं कहता हूं चुल्लू भर पानी लो, वो कह रही थी ना रूबी कलियाकत एक बार विपक्ष के प्रवक्ताओं से, मैं कहता हूं सरकार से, चाहे वो यहां वाली हो या वहां वाली, चुल्लू भर पानी ले लो और चुल्लू भर पानी उसी में डूब जाओ सारे के सारे गोदी मीडिया के एंकर। नमस्कार।